दिन में 4-4 5-5 व्लॉग्स डाल देने वाली निक्की कहाँ गायब हो गई अचानक से। और साथ के साथ कामिनी भी गायब हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो ऐसा बोलते हैं कि अगर एक की तबीयत ख़राब होती है तो दूसरी की भी तबीयत ख़राब होती है, एक के पैर का नाखून टूटता है तो दूसरे के पैर का नाखून भी टूटता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ बकवास हैं। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ कोइंसिडेंट हो सकता है कि हाँ, एक के पैर का नाखून टूटा तो दूसरे के पैर का नाखून टूट गया, लेकिन क्या है, एक की तबीयत ख़राब है तो दूसरे की भी तबीयत ख़राब है, इस वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आज की वीडियो में आप लोगों को पूरी क्लियर एंड कट बातें बताऊंगी ना कि ये दोनों ही जो देवरानी जेठानी हैं, इनके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों दोनों अचानक से खामोश हो गई हैं, क्यों दोनों ने अचानक से व्लॉगिंग करना, व्लॉग्स बनाना बंद कर दिया है। क्या किसी का प्रेशर है कि आपको व्लॉग्स नहीं बनाने हैं, या कोई इस तरीके की चीज़ है, इनकी फैमिली में कुछ इस तरीके का ड्रामा हुआ है, कुछ इस तरीके का डिस्प्यूट हुआ है, जिसके बाद से दोनों ने ये डिसाइड किया है कि अभी कुछ दिनों तक ये दोनों व्लॉग्स नहीं डालेंगी, व्लॉग्स नहीं बनाएंगी। जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें, मैं जितनी चीज़ें मैंने एनालाइज़ की हैं, जितनी जानकारियाँ मुझे हैं, वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि ये दोनों देवरानी जेठानी यानी कि निक्की और कामिनी एक साथ अचानक से कहाँ गायब हो गई हैं। हालांकि कल कामिनी की एक छोटी सी वीडियो भी आई थी, जिसमें कि वो अपनी मदर के हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें बता रही थी, और वहाँ पे ही उन्होंने बोला कि घर से अचानक से फ़ोन आया कि घर पे अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि हमें वापस आना पड़ा। ठीक है। फिर उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। तो उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन मैसेज भी डाला था कि नहीं, हमारी फैमिली में सब कुछ नॉर्मल है, हमारे बीच में कुछ भी डिस्प्यूट नहीं हुआ है, हम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हमारी चल रही है। बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, जहाँ पे कि लोगों के डाउट्स क्लियर हुए नहीं हैं। हाँ, अब ये जो बात कामिनी सिंह ने कही, क्या ये कितनी परसेंट ये बातें जो है ना वो सही हैं, कितनी परसेंट ये बातें सही नहीं हैं, वो मैं आपको बताऊं। तो देखो, जब कामिनी लाइव आई थी तो लाइव में भी वो अपसेट सी ही दिखी थी, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं दिख रही थी, बहुत हैप्पी नहीं दिख रही थी। यानी कि मूड अपसेट तो दोनों के ही हैं। उधर निक्की अपन उन्होंने तो बिल्कुल किनारा ही कर लिया है, सिर्फ कम्युनिटी डाल देती हैं कि जैसे ही मेरी हेल्थ थोड़ी सी सही होगी ना, वैसे ही मैं व्लॉग्स डालूँगी। आई होप कि जिन चीज़ों को निक्की के हेल्थ से रिलेटेड मैं समझ पा रही हूँ, वो चीज़ें सही हो, तो बहुत जल्द हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने मिलेंगी इस फैमिली में। खैर, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की। तो हमारा मेन टॉपिक ये था कि इन दोनों के व्लॉग्स ना आने का मेन रीज़न क्या है। तो अगर आप लोगों को याद हो ना फ्रेंड्स, तो कुछ दिनों पहले, यानी कि जब से इनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उससे 1 से 2 दिन पहले कहीं पे भी एक लाइव हुई थी। उस लाइव में इनकी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी बातें कही गई, और बहुत सी ऐसी इंटरनल बातें कही गई, जिसके बाद से ना कि इनके सास ससुर के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगने लगे कि क्या सच में सास ससुर मिल के कंट्रोवर्सी करा रहे थे, क्या सास ससुर मिले हुए थे। और अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट कंट्रोवर्सी जब रुकी थी ना, तब निक्की ने अपना एक ही पॉइंट रखा था, और जो कि मुझे सच में बहुत मुझे बिल्कुल टच कर गया था। मैं नहीं जानती कौन कितना सही, कौन कितना गलत, लेकिन इस मामले में निक्की मुझे 100% सही लगी थी कि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को एंड करने का फ़ैसला अपने एंड से सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिया था कि मेरी सास को अगर कुछ भी होता है, मेरे ससुर को अगर कुछ भी होता है, तो उसके लिए मैं कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी अपने आप को। मैं सही हूँ गलत हूँ ये प्रूव करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे सास ससुर सही रहें, मेरे सास ससुर के हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। और इसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करूँ ना करूँ, मेरे हस्बैंड मुझे माफ़ कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया ही उनकी माँ से जुड़ी हुई है। ये वीडियो ना, ये क्लिप जो है, आप अगर
निकी की लास्ट कंट्रोवर्सी की वीडियोस देखेंगे, जब से वो पॉजिटिव वे में वीडियोस बनाने लगी और उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, तब उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद से उस लड़की ने कोई भी एक वीडियो नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं बनाई, किसी भी एक वीडियो में नेगेटिव थंबनेल नहीं डाला। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की गई, अगेन एंड अगेन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कई बार लाने की कोशिश की गई, जिसमें कि एक क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो भी था, जिसमें कि निक्की ने बहुत सफाई से, बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत चतुराई के साथ अपने आंसर्स दिए और एक भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं छोड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब उस लाइफ से ही जुड़ी हुई हैं कि अगर इन्होंने कुछ भी रिएक्ट किया तो मे बी कि ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर कंट्रोवर्सी एक बार दोबारा से शुरू हुई तो जो बातें पिछली कंट्रोवर्सी में दबी रह गई थी, जो बातें पिछली कंट्रोवर्सी में क्लियर नहीं हो पाई थी, या जो राज जो हैं, जो बातें ऐसी हैं जो कैमरे के पीछे हुई हैं, कहीं मैसेज के थ्रू, फ़ोन के थ्रू या किसी भी मीडिया से हुई हैं, अगर वो बातें सामने नहीं आई हैं, जिसको दोनों ही देवरानी जेठानी सामने नहीं लेके आई हैं, अगर कंट्रोवर्सी फिर से हुई तो वो सारी चीज़ें सामने आएंगी और परिवार की बची बचाई जो इज्जत है ना, जिसको ये दोनों अभी संभालने में बहुत, दोनों की मैं तारीफ़ करूँगी, दोनों ने ही बहुत कोशिश की है, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट दोनों ही डाल रही हैं कि पॉजिटिव व्लॉग्स आएँ, किसी भी तरीके की निगेटिविटी से ये दोनों दूर रहने की कोशिश फ़िलहाल के टाइम पे कर रही हैं। पिछला क्या कुछ हुआ उन चीज़ों पे अगर आप एक बार से उन चीज़ों को इग्नोर करो तो फ़िलहाल का जो टाइम है ना, इस पे ये दोनों ही पॉजिटिव व्लॉग्स डालने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में जब ये एक नेगेटिव चीज़ जो थी ना उस लाइव से निकल के सामने आई और उस लाइव में ये बोला गया कि सास ससुर भी मिले हुए हैं, सास ससुर भी बिना कैसे सास ससुर हैं कि फैमिली में बच्चे इस तरीके से लड़ रहे हैं, किसके बच्चे किसके कंट्रोल में हैं? मैं तो यही पूछती हूँ ना। अब ये अपना साल 2 साल का बच्चा ही बस कंट्रोल में है, उसके बाद जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं ना, उनके बच्चों के बच्चे हो गए हैं, उस एज के बच्चे कहाँ से कंट्रोल में रहने वाले हैं। और एक हद पे जाके ना माँ बाप भी छोड़ देते हैं कि जाओ तुम लोगों को जो भी करना है कर लो, क्योंकि हमारा तो सिर्फ बुढ़ापा बचा है, पूरी लाइफ हमारी कट चुकी है। तो इस तरीके से किसी भी सास ससुर को, किसी भी माँ बाप को किसी कंट्रोवर्शियल सिचुएशन के लिए ज़िम्मेदार ठहराना या उसमें शामिल होना बोलना, मेरे हिसाब से ये सही चीज़ नहीं है। जहाँ जो मेरे देखो सब सारे लोगों की अपनी एक पर्टिकुलर थॉट ऑफ माइंड होता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को सोचते हैं, वो किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पाती हूँ, जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ कि अगर मैं अपने घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा करती हूँ तो उसमें मेरे माँ बाप कहीं से भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। वो ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और उस पर्सन की जिससे भी मैं लड़ झगड़ रही हूँ, हम दोनों के बीच की सिचुएशन, हम दोनों के बीच की टाइमिंग, हम दोनों के बीच की खुद की बातचीत है। अगर हमारे माँ बाप उस डिस्प्यूट को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो डिस्प्यूट को कराने वाले भी माँ बाप कभी नहीं होते हैं, या तमाशा देखने वाले भी माँ बाप कभी नहीं होते। किसी माँ बाप को, किसी सास ससुर को कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे आपस में लड़ें और समाज तमाशा देखे। तो इस फैमिली को और किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ के लिए सास ससुर चुप रहेंगे और चाहेंगे कि कंट्रोवर्सी होती रहे और डॉलर छपते रहें? किस चीज़ की कमी की वजह से भाई? माना कि ये दोनों ही बहुएं जो हैं यूट्यूब से बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, इनके फैमिली में जितने शो ऑफ की चीज़ें हैं ना वो इनकी अर्निंग से ही हैं। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है इन दोनों देवरानी जेठानियों को भी ये बात बुरी लग सकती है, बट हाँ, इनकी लाइफ में जितनी शो ऑफ की चीज़ें हो रही हैं, पार्टी मतलब ये साड़ी वो साड़ी, ये लहंगा वो लहंगा, ये फर्नीचर वो फर्नीचर, इंटीरियर फलाना ढेमका, ये जो, लेकिन बेसिक लाइफ के नीड की जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं, जितनी भी ज़रूरतें हैं, वो अगर ये ना भी व्लॉगर रहे ना, ये ना भी व्लॉगिंग करें, इनके इतने डॉलर्स ना भी छपें, तो भी इनकी लाइफ एक बहुत अच्छी
लाइफ चल सकती है, क्योंकि वो देख के हमें पता चलता है कि इनके हस्बैंड्स भी ना बाकी व्लॉगर्स के हस्बैंड्स की तरह निठल्ले होके घर पे बैठने वालों में से नहीं है। सास ससुर भी जो हैं, ससुर जी इनके अच्छे जॉब में थे, उन्होंने अच्छा अर्न किया है और अच्छी प्रॉपर्टी भी बनाई है। जिन लोगों को ना इनके बदरपुर में मकान है जहाँ से किराया आता है, क्या ही फिर दिक्कत है। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ रही थी। तो ऐसी क्या समस्या हो सकती है जिसके लिए कि आप ये बोलने पे आ गए कि क्या बोलते हैं, ये सास ससुर में मिले हुए हैं। और मुझे जहाँ तक, आई एम रियली वेरी श्योर कि ये जो निकी के व्लॉग्स ना आने का रीज़न है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अगर वो कुछ दिनों तक चुप रही, कुछ दिनों तक उसने कोई भी व्लॉग नहीं डाला, तो इन चीज़ों पे मिट्टी पड़ जाएगी और ये कंट्रोवर्सी एक बार दोबारा से नहीं हो पाएगी। और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको किसी कंट्रोवर्सी को रोकना है ना, तो आप खुद ही चुप हो जाओ। कुछ दिनों के लिए आप चुप रहो, कुछ दिनों के लिए आप गैप ले लो। सामने वाले को खुद पता चल जाएगा कि आपको डॉलर से नहीं, आपको अपनी फैमिली की इज़्ज़त और रेपुटेशन से मतलब है। और फैमिली की इज़्ज़त और रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए आप एक बार डॉलर्स को और अपने व्लॉग्स को, अपने व्यूज़ को दरकिनार भी कर सकते हो। और शायद से यही काम ना ये दोनों देवरानी जेठानियाँ कर रही हैं। बाकी तो ये अपने व्लॉग्स में खुद ही सारी क्लियरिटी बताएंगी कि क्या चीज़ें हैं, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं और जो कुछ भी है। अगर किसी को मेरी वीडियो पसंद ना आई हो तो मैं उससे सजेशन मांगूंगी, और जिसको पसंद आई हो वो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।